नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 2014 के बाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी रणनीति पर नजर डालें तो हमेशा एक तरह के पिरामिड दिखाई देता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, उसके बाद ही मुद्दों की बारी आती है। इसी पर यह सवाल टिका है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि लखनऊ से ही दिल्ली का दरवाजा खुल रहा है। तो क्या पीएम इसलिए पूरी ताकत झोंक रही हैं क्योंकि योगी जीतते हैं या हारते हैं? इस पर 2024 में नरेंद्र मोदी का खुद का भविष्य टिका है। बीजेपी को अब आस किससे है, देखिए। हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का कार्य शुभारंभ किया था शिलान्यास के माध्यम से। यह अच्छा हुआ ना, सभी लोग मानते हैं। तो एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है। स्वतंत्र भारत में कैसा शासन चाहिए? राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी योगी राज में ही हो रहा है। मुख्यमंत्री अयोध्या में दर्शन करते हैं, राम भक्तों की सरकार के नाम पर जिक्र नरेंद्र मोदी की सरकार का करते हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में शुरू होता है, जारी रहता है। लेकिन चुनाव के बेहद ही महत्वपूर्ण समय में काशी के पूरे शो में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने रखा जाता है। चाहे गंगा में स्नान करते हुए नरेंद्र मोदी दिखें या फिर विश्वनाथ धाम में शिव के रंग में रमे प्रधानमंत्री दिखें। यूपी में 2022 के दंगल में अगर बीजेपी की रणनीति को समझे तो ये साफ साफ नजर आता है कि भले ही बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हो, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सामने रखा जाता है। चाहे विकास की राजनीति पर विपक्ष को घेरना हो या फिर किसी मुद्दे पर विरोधी दलों को असहज करने की रणनीति हो, ये काम भी यूपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। शिलान्यास, उद्घाटन और पोस्टर में अगर किसी का चेहरा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है। क्या ये भी लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? नरेंद्र मोदी का ही चेहरा वोट की गारंटी है। बीजेपी वाले इस बात को साथ लेकर चल रहे हैं। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वालों की बात की जाए तो पार्टी के नाम पर करीब करीब 50% और नरेंद्र मोदी के नाम पर 25 से 27% लोगों ने वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो ये देखने में आता है कि करीब करीब 26% लोगों ने यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था। यानी 2017 से 2019 के बीच भी यूपी में मोदी के नाम पर वोट देने वाले मतदाताओं की संख्या में कमी नहीं आती है। काशी में इसलिए मुख्यमंत्री को साथ लेकर जनता से संवाद करते प्रधानमंत्री दिखते हैं तो मानो वो अपने चेहरे और योजनाओं पर यूपी सरकार कितना अमल कर रही है उसकी रिपोर्ट जनता से ही मांग रहे हैं। अब जब हमें पता चला तो हम आवास डूडा ऑफिस से भरे और जब हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया, हमारे परिवार अब अच्छे से जीवन। कितने पैसे मिले सरकार की तरफ से आपको? सर 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए मिला जी। और आप ठीक से मकान बनाया? जी जी, पूरा कुछ पैसा बचाया कि थोड़ा जोड़ना पड़ा? सर थोड़ा जोड़ना पड़ा। हाँ। जोड़ के उसमें और अच्छे से बना के बिजली पानी व्यवस्था सब कर लिए सर। सब हो गया? सर गैस भी मिल गया? सर गैस भी मिल गया। बिजली भी मिल गया? बिजली भी मिल गई। पानी भी मिल गया? जी जी। अब बच्चों को पढ़ाते हैं? सर बच्चों को पढ़ाते, जो मेरे पास पैसा नहीं था तो सरकार की तरफ से मदद मिली और हम घर बना लिया और इस समय अपने बच्चों को उसी पैसे बचा करके थोड़ा पढ़ाई उड़ाई में को आप लोग से घर मिला और हमारा बन गया, बहुत अच्छा लगता है। अब नहीं तो पहले तो घर में पानी चले जाता रहा साफ और सामने वाला देख के बहुत हंसा, ठरिया लेके जब छोपी ना सब लोग हंसें और कपड़ा वपड़ा सब भीग जात रहल। अब बहुत ठंडी भी लगत रहल। अब एक टाइम तो ठंडी में बहुत अच्छा लगत साहब। गैस का चूल्हा है? हाँ सर। और अब खाना वाना समय पे पक जाता है? हाँ, सब स्कूल बच्चे टाइम से बना लेते। रोज क्या पकाते हैं आप? हाँ, रोज
दाल चावल रोटी सब्जी, मतलब अब किसी प्रकार का सब्जी होता है वो सब्जी बना जाता है। और त्योहार के दिन क्या पकाते हैं? वही पूड़ी सब्जी। हमको भी पहले खपरैला था घर हमार, इस सम्मत हमके साहब पक्का मिल गया बा, अच्छे से बाही हम। पहले तो चूहत बहा। कितना टाइम लगा घर बनाने में? 6 महीना में पूरा तैयार हो गया। 6 महीने में हो गया। हाँ, 6 महीने में पूरा तैयार। इस वक्त विकास का हर रिमोट प्रधानमंत्री के ही हाथ में नजर आता है, लेकिन अगर कुछ महीने पहले तक बीजेपी की रणनीति को देखने पर पता चलता है कि बीजेपी कहीं न कहीं ये सोच रही थी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे रखकर चुनावी दंगल में उतरा जाए, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के मंथन में ये बात निकलकर सामने आई थी कि लगातार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि विरोधी सभी को छोड़कर नरेंद्र मोदी को ही निशाना बना रहे थे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। इससे पहले जब भी हम लोग अयोध्या आते थे तो भाइयों बहनों, एक बात के लिए अयोध्या के साधु संत हो, अयोध्या के नागरिक हो, अयोध्या के जनप्रतिनिधि हो, उन सबके द्वारा एक ही बात कही जाती थी। मैं जिस मंच में जाता था वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का निर्माण करो। और भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब बीजेपी की रणनीति तो योगी के सहारे यूपी में नैया पार लगाने की थी, लेकिन फिर यूपी में सियासी ताप को देखकर बीजेपी को रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश की चुनावी सभा में भीड़ उमड़ रही थी, तो वहीं प्रियंका भी सरकार को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुकी थी। भीड़ दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अब भीड़ पे फोकस कर रही, कह रही बहुत हुजूम उमड़ रहा है। आपकी भीड़ में और उनकी भीड़ में क्या अंतर दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो सरकारी कार्यक्रम हैं। लेखपाल से लेकर के तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कप्तान बसों का इंतजाम करते हैं और फिर बैठाते भी वही हैं, खाना भी वही खिलाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। जनता अपने संसाधनों से आती है, अपने व्हीकल्स जो हैं उनके व्यक्तिगत उनसे आती हैं और समर्थन देने आ रही है। और ये जो समर्थन है यही परिवर्तन लाएगा। इसलिए वो सरकारी रैली है, ये जनता की रैलियां हो रही हैं। मुझे खुशी है कि ये जब सब वोट में बदलेगा तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक परिवर्तन और बदलाव होगा। तमाम एजेंसियों के सर्वे में भले ही योगी आदित्यनाथ अभी भी नंबर 1 है, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव की भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अखिलेश ज्यादातर भाषणों में निशाने पर नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि योगी सरकार को रखते हैं। अब बात साफ है, क्योंकि समाजवादी भी इस बात को जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का कार्ड फिलहाल उनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए वो नरेंद्र मोदी पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी की करिश्माई राजनीति बीजेपी को फिर से सत्ता दिला पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद अब प्रधानमंत्री कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। वैसे 2021 में प्रधानमंत्री का ये आखिरी उत्तर प्रदेश का दौरा होगा। इस दौरे के साथ प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि कानपुर से 2022 के लिए सियासी माहौल बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हाल ही के महीनों में उत्तर प्रदेश के कई दौरे किए हैं और इन दौरों में उत्तर प्रदेश वासियों को विकास की कई सौगात भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी कोशिश में है कि विकास परियोजनाओं के जरिए सभी वर्ग, सभी क्षेत्र को समय रहते साथ लिया जाए। यूपी में चुनाव को लेकर हर रोज सियासी दांव चले जा रहे हैं। किसी दिन विकास का पैमाना मापा जा रहा है तो किसी दिन जाति और धर्म के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यही रणनीति कमोबेश सभी पार्टी अपना रही हैं। अक्टूबर से बीजेपी लगातार चुनावी जनसभा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। कई जिलों को विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर इस साल कानपुर में आकर मेट्रो पर खत्म होने जा रहा है। मतलब कि 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं।
इस परियोजना के बारे में हम आगे आपको कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने यूपी वासियों को कुछ ही महीनों के अंदर कौन कौन सी परियोजनाओं की सौगात दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। कुशीनगर के बाद प्रधानमंत्री ने गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन किया था। गोरखपुर में खाद कारखाने के साथ साथ प्रधानमंत्री गोरखपुर में एम्स का भी उद्घाटन के लिए यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक साथ 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। बलरामपुर से प्रधानमंत्री किसानों के खेतों तक पानी सुलभ बनाने के लिए सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना का भी उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए हवाई सेवा सुलभ बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। आप खुद देखिए, इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने अब तक जिस भी परियोजना का शिलान्यास किया है उसको अगर चुनाव या राजनीति से जोड़ने की कोशिश करें तो समझ में ये आता है कि इन परियोजनाओं के जरिए अब प्रधानमंत्री हर वर्ग को साधने में लगे हैं। सभी परियोजनाओं को अगर विस्तार से समझा जाए तो इतना ही समझ में आता है कि इसमें उच्च वर्ग के लिए भी कुछ है, मध्यम वर्ग को भी अलग अलग परियोजना में तरजीह दी गई है। इन परियोजनाओं के केंद्र में महिला, किसान और युवा को भी शामिल किया गया है। अलग अलग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री अब कानपुर वासियों को मेट्रो के साथ साथ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। कानपुर के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उस वोट बैंक पर भी होगी जिसने 2017 में बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया था। – 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर मेट्रो की सवारी करेंगे पीएम मोदी। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी प्रधानमंत्री कानपुर में उद्घाटन करेंगे। वहीं कानपुर के निराला नगर मैदान में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम लोग इस वक्त निराला नगर ग्राउंड पर उपस्थित हैं, जहां को 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की रैली और जनसभा करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे, ये ग्राउंड है, यहाँ पर 3 हेलीपैड बन चुके हैं। रिहर्सल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, उसी को आप सामने देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर है, इसका रिहर्सल चल रहा है, जो कि 28 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा करने का आएंगे। तकरीबन 2 लाख यहाँ पर लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है और लगातार यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तकरीबन 1000 लेबर लगाए गए हैं। दिन और रात लगातार तैयारी चल रही है, जो कि कानपुर में मौसम भी कहीं ना कहीं करवट ले रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर ग्राउंड पर आप नजर डालेंगे तो वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं। जो पंडाल है वो वाटर प्रूफ बनाए जा रहे हैं। पहले हालांकि खुले में ये रैली होनी थी, लेकिन जिस प्रकार से कानपुर के मौसम ने करवट ली है उसको देखते हुए मैदान पर वाटर प्रूफ पूरा बंद कर दिया गया ग्राउंड को। किसी प्रकार से अगर बारिश भी होती है तो जनसभा जो होनी है उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा ना बनने पाए। ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर 7 गेट बनाए गए हैं और करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं और हर दौरे में प्रधानमंत्री यूपी वासियों को विकास की सौगात दे रहे हैं। कानपुर में मेट्रो लाइन की मांग
काफी समय से की जा रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे पूरा नहीं किया था। लेकिन 2017 में सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया और अब प्रधानमंत्री इस परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस दौरे को चुनाव से जोड़ें या फिर राजनीति से, लेकिन बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर विकास की बात को राजनीति के केंद्र में रखा जाए और विधानसभा चुनाव में विरोधियों को चित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अलग अलग तरह से कई दावे कर रहे हैं। सभी दलों की कोशिश है कि अपने अपने दावों को जनता तक ही तरीके से पहुंचाया जाए। इसलिए सभी नेता चुनावी रैली जनसभाओं में अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई विकास को लेकर दावा कर रहा है तो कोई धर्म और जाति को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन अपने विरोधी को दावों से च्युत करेगा। दावे हैं, दाव है, सत्ता की लड़ाई है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। और इस चुनाव में विरोधियों को चित करने के लिए हर दल के नेता दौड़ लगा रहे हैं। शहर के शहर नापे जा रहे हैं, हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ तलाशे जा रहे हैं। नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए दमखम दिखा रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती पर कांग्रेस ने मैराथन वाला अभियान चलाया, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को आगे बढ़ाया। तो उसी बुंदेलखंड में अमित शाह ने यूपी में फिर से 300 पार का नारा दोहराया। बुआ और बबुआ वाले तंज से एसपी और बीएसपी के सरकारों का पूरा हिसाब किताब गिनवाया। इस बार भी 300 पार होने वाला है। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, करोगे 300 पार? तो मैं बोलूं भाजपा की इस बार, आप बोलोगे? बोलिए भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार, भाजपा की इस बार। मित्रों, एक बात बताओ, ये ढेर सारे युवा यहां खड़े हैं। भैया फुल टॉस बॉल हो और अच्छा बैट्समैन हो तो चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा या नहीं लगाएगा? 2014 में कौन जीता? जोर से बोलो, 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? मोदी जी आते हैं, योगी जी आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या? बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। एक जातिवादी पार्टियां हैं, एक परिवारवादी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई का शोर चारों ओर है। यही वजह है कि हैदराबाद वाले ओवैसी की रैली में भी मोदी योगी के नाम का ही शोर है। कानपुर में पुलिस वालों पर दिए गए बयान पर ओवैसी ने फिर से सफाई दी है। झूठ फैलाने का आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अब मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे कानपुर की 45 मिनट की मेरी तकरीर आपको सिर्फ 45 सेकंड दिखे उसमें, और वो भी झूठ। मोदी और योगी को, असदुद्दीन ओवैसी को दिखाना पड़ रहा है झूठ के लिए। अरे सच्चाई का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, याद रखो, मोदी और योगी। और अब तो हद ये हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे। हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे। हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे। जिंदों को दबाया जा रहा है, उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दें।
याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं मजलूम का साथ देंगे। अपने बयान तो सुना आपने किस तरीके से लगातार तमाम सियासी बवंडर जो है अब उफान मार रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी चुनाव थोड़े ही महीनों बाद देखना यही होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।